Hello bachcho, let's read this question. This question says that from evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in option 1 liverworts, option 2 mosses, option 3 pteridophytes and option 4 gymnosperm. अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों हेटेरोस्पोरी. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज हेटेरोस्पोरी. अब सबसे पहले तो देखो जो हेटेरोस्पोरी है बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन. राइट. अब इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो बच्चों इवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ एक स्पीशीज के अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं और वो जो चेंजेस होते हैं बच्चों वो बेसिकली अडेप्टिव होते हैं नेचर के लिए. राइट. तो जो हेटेरोस्पोरी है बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का. अब हेटेरोस्पोरी में बेसिकली होता क्या है? तो बच्चों इसके अंदर मेनली दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये दो टाइप के स्पोर कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों एक तो होता है माइक्रोस्पोर. फर्स्ट इज माइक्रो स्पोर और दूसरा जो स्पोर होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं मेगास्पोर. सेकेंड इज मेगास्पोर. अब देखो जो माइक्रोस्पोर होता है बच्चों ये फॉर्म करता है मेल गेमेटोफाइट. ये क्या फॉर्म करता है? मेल गेमेटोफाइट. और जो मेगास्पोर होता है बच्चों ये जर्मिनेट करने के बाद बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट. ये क्या बनाता है? फीमेल गेमेटोफाइट. राइट. अब ये जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है बच्चों इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट. और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है बच्चों ये प्रेजेंट होता है स्पोरोफाइट के ऊपर फॉर वेरिएबल पीरियड. इट विल रिमेन ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड. फॉर वेरिएबल पीरियड. राइट. अब देखो ये जो हेटेरोस्पोरी है बच्चों ये हमें सबसे पहले देखने को मिली थी टेरिडोफाइट्स में. ये किसमें देखने को मिली थी? टेरिडोफाइट्स में देखने को मिली थी. राइट. लेकिन सारे के सारे टेरिडोफाइट में बच्चों हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट नहीं होती. ये बेसिकली किसमें प्रेजेंट होती है? तो बच्चों ये टेरिडोफाइट के प्लांट सेलर्जिनेला और साल्विनिया में प्रेजेंट होती है. लेकिन ये जो हेटेरोस्पोरी है बच्चों ये सारे के सारे जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है. ये किसमें प्रेजेंट होती है? सारे जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो हेटेरोस्पोरी है ये बेसिकली प्रिकर्सर है या फिर फाउंडेशन है जो सीड हैबिट फाउंड होती है जिम्नोस्पर्म में. राइट. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो फीमेल गेमेटोफाइट का रिटेंशन है विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम ये हमें सबसे पहले किस में देखने को मिला था? तो बच्चों सबसे पहले ये हमें देखने को मिला था टेरिडोफाइट्स में. राइट. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 दैट इज टेरिडोफाइट्स. So the final answer of this question is option number 3. I hope you understood it well. Best of luck.